एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ कल्पना कीजिए, आप देर रात बाहर हैं, कुछ ड्रिंक किए हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, जिंदगी अच्छी लग रही है। अचानक आपको घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। आप थोड़े खोए हुए हैं, थोड़ा भ्रमित हैं, शराब के असर से थोड़ा सुस्त हैं। एक आदमी जो दिखने में सम्मानित लगता है, शांत आवाज में, एक विश्वविद्यालय का छात्र, मुस्कुराते हुए आपके पास आता है और कहता है, मेरे घर पर आकर टैक्सी का इंतजार करो, अपना फोन चार्ज कर लो, थोड़ा आराम कर लो। आप सोचते हैं यह तो दयालुता है, आप सोचते हैं यह तो इंसानियत है। अगर मैं आपसे कहूं कि उस शिष्ट मुस्कान के पीछे वह सैकड़ों अपराध छुपा रहा था, कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए अपराध, 200 से अधिक पुरुषों के खिलाफ किए गए अपराध, उनमें से ज्यादातर को तो यह भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ जब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। आज की कहानी है रेनार्ड सिनागा की, जो कागजों पर एक आदर्श छात्र था, एक शांत युवक जिस पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन असलियत में वह ब्रिटेन के इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। चलिए आज के केस में चलते हैं। कहानी शुरू हुई 2 जून 2017 को। 20 के दशक का एक युवक मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में घबराया हुआ, हांफता हुआ, पसीने से तर, मुश्किल से बोल पाता हुआ घुस आया। जब अधिकारियों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो वह बस इतना ही कह सका, कृपया मोंटाना हाउस फ्लैट्स, प्रिंसेस स्ट्रीट पर जाइए। बस इतना ही। पुलिस उस पते पर दौड़ पड़ी। जब वे फ्लैट में दाखिल हुए तो उन्होंने एक आदमी को फर्श पर पड़ा पाया, जो खून से लथपथ था लेकिन अभी भी जिंदा था। उसका नाम रेनार्ड सिनागा था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि वह पीड़ित है, लेकिन जब उन्होंने फ्लैट की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे वे सन्न रह गए। 2 मोबाइल फोन और उन पर सैकड़ों वीडियो जिनमें बेहोश पुरुषों के साथ किया जा रहा था, और ये सब एक ही व्यक्ति रेनार्ड सिनागा द्वारा किया गया था। 250 से अधिक वीडियो, घंटों घंटों तक हमले, हर पीड़ित अलग। बाद में अधिकारियों ने उसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल बताया। तो रेनार्ड सिनागा कौन था, और वह एक विनम्र छात्र के चेहरे के पीछे छुपकर इतने भयानक अपराध कैसे कर रहा था? आइए शुरुआत में चलते हैं। उसका पूरा नाम रेनार्ड टोम्बिस मारू तवासांगा था। वह 19 फरवरी 1983 को जाम्बी, इंडोनेशिया में पैदा हुआ था और एक समृद्ध उपनगर में पला बढ़ा। उसका परिवार रूढ़िवादी ईसाई था और उसके पिता एक सफल व्यवसायी थे। पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। वह 2007 में पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चला गया था। कागजों पर वह एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय छात्र था, मेहनती, महत्वाकांक्षी, विनम्र। उसने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की और बाद में लीड्स विश्वविद्यालय में पीएचडी शुरू की। मैनचेस्टर उसका नया घर बन गया था। वह गे विलेज के पास रहता था और उस माहौल में घुल मिल गया था, हमेशा मौजूद, हमेशा मुस्कुराता हुआ। पड़ोसी उसे शिष्ट और मददगार बताते थे। अधिकांश लोगों के लिए वह बस एक शांत छात्र था, लेकिन यह सब, उसकी सलीकेदार शक्ल सूरत, शांत आवाज, सब कुछ बहुत सोच समझ कर दिखाया गया था। वह दिखने में बिल्कुल बेगुनाह लगता था और यही बात उसे खतरनाक बनाती थी। उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके परिवार ने उसकी आर्थिक मदद की थी। जहां उसके सहपाठी पार्ट टाइम काम करते थे, वहीं रेनार्ड रातों को पार्टियों में बिताता, कई पुरुषों को डेट करता और आजादी की जिंदगी जीता था। लेकिन वह आजादी जहरीली हो गई। सिर्फ प्रशंसा ही उसके लिए काफी नहीं थी। रेनार्ड को ताकत चाहिए थी, तो उसने शिकार करना शुरू किया। यह सब चुपचाप 2015 में नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ। एक समलैंगिक व्यक्ति जो अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था, खुद को एक क्लब फैक्ट्री के बाहर पाया, नशे में, उलझन में, अपने दोस्तों से बिछड़ा हुआ। तभी रेनार्ड उसके पास आया, दुबला पतला, शिष्ट और नरम आवाज वाला। वह डरावना बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम ठीक हो? मेरे फ्लैट पर इंतजार करना चाहोगे? तुम अपना फोन चार्ज कर सकते हो। पीड़ित ने हामी भर दी। देर रात थी और ठंड भी थी। फ्लैट के अंदर रेनार्ड ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की। उस आदमी ने ड्रिंक ली और बस बेहोश हो गया। कैमरा तैयार था। रेनार्ड ने खुद को उस आदमी के साथ बलात्कार करते हुए फिल्माया जब वह पूरी तरह बेहोश था। इसके बाद उसने एक फोटो ली और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक उड़ाते हुए संदेश के साथ भेज दिया। उसके लिए यह एक मजाक था, एक जीत थी।
सुबह पीड़ित की आंखें भारी थीं, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह उल्टी से सना हुआ था। रेनार्ड ने उसे बताया कि उसने उसे बाहर बेहोश पाया था और मदद के लिए अंदर लाया था। उस आदमी ने उसका धन्यवाद किया और बिना यह जाने चला गया कि उसके साथ हमला हुआ था। रेनार्ड को एहसास हुआ कि यह कितना आसान था, न कोई पुलिस, न कोई परिणाम। उसने यह फिर किया, बार बार किया। समय के साथ यह पैटर्न एक डरावने तरीके में बदल गया। रेनार्ड का मकसद सेक्स नहीं, बल्कि नियंत्रण था। वह जानबूझकर समलैंगिक पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को जिनके साथी थे और ऐसे पुरुषों को निशाना बनाता था जो स्वेच्छा से उसके साथ नहीं सोते। उसकी विकृत सोच में वे सब उसके लिए आसान शिकार थे। वह शारीरिक बल पर निर्भर नहीं था, वह आकर्षण और विश्वास पर निर्भर करता था। सिनागा जैसे शिकारी राक्षसों की तरह नहीं दिखते, वे सभ्य और आसानी से भुला देने वाले लगते हैं। यही तरीका था जिससे वह उन्हें फंसाता था। उसे पता था कब वार करना है, आमतौर पर तड़के जब उसके शिकार नशे में और भ्रमित होते थे। वह टैक्सी का इंतजार करने या फोन चार्ज करने के लिए एक सुरक्षित जगह का झांसा देता था। उसका छोटा कद और नरम आवाज उसे सबसे सुरक्षित विकल्प जैसा बनाते थे। एक बार अंदर आने के बाद जाल बिछ चुका होता था। वह उनकी ड्रिंक में एक नशे की दवा मिला देता था, GHB। इससे वे होश खो बैठते थे। एक बार जब वे बेहोश हो जाते, रेनर्ड अपना फोन सेट करता और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। वह इस बात पर निर्भर करता था कि पीड़ित अपनी याददाश्त खोने का दोष ज्यादा शराब पीने पर डाल देंगे। यहाँ तक कि जिन्हें कुछ गलत महसूस हुआ, उनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। GHB के प्रभाव से याददाश्त मिट जाती है। सिनागा ने समाज की उस प्रवृत्ति का भी फायदा उठाया जिसमें पुरुष यौन उत्पीड़न के शिकारों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ पीड़ितों ने बोलने की कोशिश की। उन्होंने दोस्तों से कहा कि कुछ गलत लग रहा है, लेकिन समर्थन की जगह अक्सर उन्हें उपहास का सामना करना पड़ा। पुरुषों के साथ तो उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। इस अविश्वास ने उनकी रिपोर्ट करने की संभावना और भी कम कर दी। तो 2.5 साल से भी ज्यादा समय तक रेनर्ड बिना पकड़े पुरुषों का शोषण करता रहा, जब तक कि 1 जून 2017 की रात नहीं आ गई। उस समय सब कुछ बदल गया। मैनचेस्टर में वह एक आम सी रात थी। उन लोगों में से एक थे ए, जो अपने 20 के दशक में एक रग्बी खिलाड़ी थे। उन्होंने दोस्तों के साथ सामान्य से ज्यादा शराब पी थी। जब उन्होंने घर जाने का फैसला किया तो रेनर्ड सामने आया और मदद की पेशकश की। ए उसके साथ चला गया। फ्लैट के अंदर रेनर्ड ने उसे नशीला पेय पिलाया। ए बेहोश हो गया। लेकिन इस बार सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। ए को होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि रेनर्ड उसके ऊपर नग्न था और उसका शोषण कर रहा था। घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने पूरी ताकत से मुक्के और लात मारते हुए मुकाबला किया, जब तक कि रेनर्ड गिर नहीं गया। अफरा तफरी में ए ने रेनर्ड के हाथ में एक फोन देखा, रेनर्ड का आईफोन, वही जिससे वह वीडियो बनाता था। वह भाग निकला और सीधे पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस पर विश्वास नहीं किया। शुरुआत में उन्होंने इसे एक हिंसक घटना के रूप में लिया और ए को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान अधिकारियों ने रेनर्ड का पता लगाकर उसके फ्लैट तक पहुंच गए और तभी सच्चाई सामने आई। बिस्तर के नीचे उन्हें एक दूसरा फोन मिला। उसके अंदर सैकड़ों वीडियो थे जिनमें पुरुषों पर हमले की डरावनी फुटेज थी। कुल मिलाकर उन्होंने 3 टेराबाइट से अधिक फुटेज बरामद की, यानी 1500 घंटे से भी ज्यादा वीडियो के साथ साथ पीड़ितों की निजी चीजें भी मिलीं, फोन, बटुए, पहचान पत्र, घड़ियां और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली चीजें, रेनर्ड की यादें, पीड़ितों की तस्वीरों के डिजिटल फोल्डर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के क्लिप्स, हमले के बाद उनके चेहरे फिर से देखे गए। इस सबूत की बदौलत पुलिस कई पीड़ितों की पहचान कर पाई। कहा जाता है कि उसके 200 से ज्यादा पीड़ित थे। पुलिस ने 48 की पहचान की, करीब 70 की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन जांचकर्ताओं को हैरान करने वाली सिर्फ इसकी व्यापकता नहीं थी, बल्कि यह उसकी पूरी बेशर्मी थी। इतने सारे सबूतों के बावजूद रेनार्ड ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। इसी वजह से दर्जनों पुरुषों को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात को खुले अदालत में दोबारा जीना पड़ा। उसने दावा किया कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। अभियोजन पक्ष ने निर्णायक सबूतों के साथ उसके दावे को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि पुरुष बेहोश, खर्राटे लेते हुए पूरी तरह अचेत थे। विशेषज्ञों ने गवाही दी कि GHB पीड़ितों को अक्षम बना देता है। इस मामले को 2018 और 2019 के बीच 4 मुकदमों में बांटा गया था। आखिरकार उसे 138 बार बलात्कार और 14 बार यौन उत्पीड़न के लिए 88 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्यूनतम सजा 30 साल थी, जिसे अपील पर बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया।
जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। पहली बार पुरुष पीड़ितों को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई। एक चैरिटी ने बताया कि ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़ गई है जिन्होंने पहले कभी अपनी बात नहीं कही थी। उसकी मां ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं समलैंगिकता में विश्वास नहीं करती, यह मेरे धर्म के खिलाफ है, मैं हमेशा उस पर विश्वास करूंगी। लेकिन दुनिया रेनार्ड सिनागा का नाम नहीं भूलेगी। 2023 में उसकी जेल में पिटाई की तस्वीरें वायरल हुईं। 2025 में इंडोनेशिया ने उसकी वापसी के लिए बातचीत शुरू की। लोगों को डर था कि उसका अमीर परिवार जेल में उसे आरामदायक सुविधाएं दिला सकता है। फिलहाल सिनागा ब्रिटेन में ही कैद है, लेकिन कौन जानता है आगे क्या होगा। रेनार्ड की कहानी हमें याद दिलाती है कि राक्षस हमेशा राक्षसों जैसे नहीं दिखते। कभी कभी वे मुस्कान पहनते हैं। इसीलिए बोलना, खासकर पुरुष पीड़ितों के लिए, सिर्फ साहसिक नहीं बल्कि जरूरी भी है। आज के लिए बस इतना ही। सावधान रहें, जागरूक रहें और देखने के लिए धन्यवाद।